बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान दोबारा से सफारती ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि ये मुआहदा बीजिंग में बैठ के तय पाया है। अगर यही मुआहदा न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में बैठ के तय पाया होता तो दुनिया के लिए कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं थी। अगर बीजिंग में बैठ के इस तरह का कोई मुआहदा तय पाता है तो यकीनन वाशिंगटन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे साबित होगा, क्योंकि बहुत अरसे बाद एक बार फिर ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। और अमेरिका जैसे ममालिक कभी भी नहीं चाहते कि ऐसे ममालिक के दरमियान कोई भी मुआहदा तय पा जाए जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, या फिर कोई ऐसा मुल्क इन्वॉल्व हो दरमियान में जो अमेरिका की आंखों में खटकता हो। बेशक चीन और ईरान जैसे ममालिक अमेरिका की आंख में हमेशा से खटकते आ रही हैं, और ज़्यादा खतरात भी रूस चीन से ही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये मुआहदा किस हद तक आगे मजीद जाता है, क्योंकि यमन की जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई और सऊदी अरेबिया ने हमेशा से ईरान को यमन की जंग का जिम्मेदार करार दिया है। इसी तरह दूसरी तरफ ईरान भी हमेशा सऊदी अरेबिया के खिलाफ नफरत और बगावत का ऐलान करता रहा है। लेकिन इस खित्ते के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो यकीनन वो ममालिक जो बहुत अरसा से दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी। सऊदी अरेबिया अमेरिका के अगर ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान को भी बराह रास्त इसका जरूर फायदा होगा। लेकिन इस मुआहदे पर अमेरिका और सऊदी अरेबिया को दाद जरूर देना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक अपनी अना की खातिर अपने मफादात को दांव पर लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान ने अना की जंग को छोड़ के एक बार मफाद का रास्ता इख्तियार किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमान ममालिक को आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद की दौलत से माला माल कर दे, और ऐसे तमाम ममालिक जो मुसलमान ममालिक के खिलाफ जहर उगलते हैं या फिर उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।